जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से मैं एक सक्सेस स्टोरी जो है वो आपके सामने शेयर करूंगी। फरवा इकबाल जो कि मेरे बैच 2 की स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से उनकी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस किस तरह वो एक सक्सेसफुल मोड पे रहीं। और बेसिकली राइट नाउ फरवा जो हैं वो बेसिकली दो अकाउंट हैंडल कर रही हैं माशाल्लाह से। और ये फरवा से हम पूछेंगे कि डेफिनेटली उनको भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई होंगी ई कॉमर्स की जर्नी में, और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कितने अकाउंट हैंडल कर रही हैं और राइट नाउ बेसिकली उनके पास कितना अर्न कर रही हैं। ये सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम फरवा से पूछेंगे। और पहले मैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट की अहमियत जो है वो बयान करती हूँ कि राइट नाउ अगर हम देखें तो गर्ल्स का ई कॉमर्स की तरफ रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि हर एक गर्ल जो है वो पैशनेट है। इवन दो मेरे अगर बैच की बात करें तो बैच सेशन में मेरे गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दैट्स अ ग्रेट एंड अमेजिंग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान दैट वुमेन इंटरप्रेन्योर हैज़ वुमेन इंटरप्रेन्योर का जो है ना वो तूफान है बेसिकली इस टाइम पे। एंड एवरी गर्ल्स वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। सो बेसिकली हम फरवा से पूछते हैं कि फरवा ने अपनी जो है वो जर्नी किस तरह से स्टार्ट की। डेफिनेटली फरवा आपको भी हर्डल्स फील आई होंगी इस ई कॉमर्स की जर्नी में, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई होंगी। सो किस तरह से आपने स्टार्टअप किया और किस तरह एक सक्सेसफुल मोड पे रही। जी फरवा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको यही बोलूंगी, ई कॉमर्स की जर्नी मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल आपको hurdle पेश आती हैं डेफिनेटली, बट आगे निकल जाते हैं। सारी चीजें सिचुएशन पता चलती है किस तरह काम करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इस फील्ड को आई थिंक सो 1 ईयर से गो थ्रू कर रही हूँ। 2021 में जब से कोरोना आया तो मैं खुद भी ऑनलाइन अपना बिजनेस ऑलरेडी रन कर रही थी, बट मुझे लगा कि इस फील्ड को ऑनलाइन पाकिस्तान से बिजनेस को कन्वर्ट करके हम क्यों ई कॉमर्स की तरफ मूव ऑन हो जाए। तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को भी विजिट किया और बहुत सारी ऑनलाइन पेजेस को भी, ऑनलाइन जो काम कर रहे थे उनसे भी मेरी काफी डिस्कशन हुई। डिस्कशन होते होते मैंने जब काफी ज्यादा इसको विजिट भी किया, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी और मैंने कुछ एनेबलर की ईबीएस की असेस भी ली, उससे भी मैंने वीडियोस को विजिट किया। बट जब मुझे एक लग रहा था कि मैंने कुछ काफी सारी चीजों को सीख लिया है, बट मुझे एक मेंटोरशिप की जरूरत है। तो जब डेफिनेटली मैं और मेरे दो जो भाई थे, हम दोनों ही इस फील्ड में आना चाह रहे थे, तो हम लोग काफी इस बारे में सर्च कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा जब उन्होंने मुझे सबसे पहले आपकी वीडियो उन्होंने ही देखी थी, और वो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था और पढ़ाने का जो मेथड था, तो वो सबसे पहले वेरी अप्रिशिएटेड फॉर यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत ही एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना, बच्चे को ए टू बी सिखाते हैं, बी टू सी सिखाते हैं, सी टू डी सिखाते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही लेके सबको चल रही थी। तो मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी और मैं काफी इंप्रेसिव हुई कि आपका वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग जो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने फिर यही पूछा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया फेसबुक के जरिए, फिर मैंने आपको मैसेज किया, आपने मुझे नंबर प्रोवाइड किया। तो मेरी आपसे काफी तकरीबन हाफ आवर की मीटिंग हुई, मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं आपके साथ काम करूंगी तो होपफुली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने आपकी इस तरह मैंने कोर्स के अंदर अपनी एनरोलमेंट कराई और फिर मैंने काम आपके साथ स्टार्ट आपके साथ मतलब करना शुरू किया, सीखना शुरू किया आपसे। काफी ज्यादा न्यू पॉइंट्स जो मैंने पीछे नहीं सीखे हुए थे, फिर मैंने आपके साथ सीखे। और मैंने फिर बहुत सारे इसी दौरान में मैंने अपने कोर्स के दौरान में ही क्लाइंट ग्रैब करना शुरू किए। तो काफी ज्यादा मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब किया, तो मतलब आपकी हेल्प से किया। मैंने आपसे पहले पूछा कि मेरी अभी मीटिंग है, तो आप मुझे काइंडली गाइड कर दें कि मैं उससे कैसे मतलब क्या क्या मुझे बातें उसके साथ पूछनी चाहिए और किस तरह उसको काम को लेके चलना चाहिए। तो फिर आपने मुझे काफी अच्छे तरीके से गाइड किया। तो इस तरह मैंने अब क्लाइंट माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डेली के मैं 2 3 4 क्लाइंट से मेरी टॉक ऑफ होती रहती है, और फिर इस तरह सिस्टम सारा चलता रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरवा ये बताइएगा कि डेफिनेटली मोस्टली हम देखते हैं कि गर्ल्स को अलो नहीं होता कि वो ई कॉमर्स की जर्नी में डाइव करें, और बहुत पैशनेट है नो डाउट, बट घर से परमिशन नहीं मिलती। तो आपको घर से कैसे परमिशन मिली, कैसे आपने फिर डाइव किया इस ई कॉमर्स की जर्नी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे घर वालों की तरफ से इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मैं मतलब एक लिमिट में रह के किसी भी फील्ड में काम किया जाए, तो मेरे घर वालों ने मुझे एनी फील्ड ऑफ लाइफ, एनी मुझे लाइफ किसी भी मोड पे मुझे किसी भी अपने घर के बहन की, भाई की या मेरे पेरेंट्स की जरूरत फील हुई है,
तो उन्होंने मुझे मतलब कभी भी ये नहीं कहा कि आपने काम नहीं करना, अगर काम अच्छा हो तो मेरे फादर और मेरे भाई बहुत सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप इस फील्ड को ना ज्वाइन करें। तो वो अगर एक इज्जत और एक बहुत रिस्पेक्ट पे से आप काम कर रहे हैं घर बैठ के वो भी, तो मुझे बिल्कुल भी इस तरह की कोई हर्डल पेश नहीं आई मेरी फैमिली की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी तक मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर, मेरी मदर, मुझे ईच एंड एवरी मतलब पर्सन मेरे घर में, मुझे सारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा इस चीज के लिए। दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। एंड फरवा ये बताइएगा कि ये जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रही हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो इसमें कौन कौन से टास्क है जो आप लीड करती हैं, क्लाइंट के लिए टास्क परफॉर्म करती हैं? इसमें ए टू जी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। या आप कोई क्लाइंट चाहे तो ए टू जी सर्विसेज भी आपसे ले सकता है। कोई क्लाइंट चाहे वो आपको कहे कि आप प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क दे दें या सोर्सिंग करके दे दें, या आप मेरी पीपीसी रन कर दें, या होलसेल के अंदर आप मुझे सप्लायर सर्च करके दे दें। तो मैं इस टाइम दो मॉड्यूल पे स्पेशली काम कर रही हूँ, और ड्रॉप शिपिंग में अभी उस पर सीख रही हूँ। उस फील्ड के अंदर 3 इसके मॉड्यूल है बेसिकली। तो मैं प्राइवेट लेवल के अंदर भी काम कर रही हूँ, होलसेल में भी काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी हंटिंग होती है मेन काम, प्राइवेट लेवल में भी और होलसेल में भी। तो हंटिंग में ये होता है कि बेसिकली हम कर रहे होते हैं कि हमें सबसे ज्यादा हर्डल जो पेश आती है वो हंटिंग में ही मेजोरिटी आती है, कि हमें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। तो इतना भी मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन जब आप करते जाते हो, ये प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट। मतलब ये प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, और प्रैक्टिस कर 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 करके मतलब काफी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। तो मैं अपने आपने मुझे काफी गाइडलाइन प्रोवाइड की कि आप फेसबुक एक बहुत अच्छी मार्केट है जिसके अंदर हम अपने स्टैट शेयर करते हैं। तो मैंने फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स को पहले ज्वाइन किया, और जो ऑलरेडी कुछ ज्वाइन थे, कुछ मैंने आपने मुझे कहा कि ग्रुप्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने वो वाले ग्रुप्स के अंदर अपने स्टैट शेयर करना शुरू किए और अपना नॉलेज शेयर करना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब प्रोडक्ट हंटिंग होती है, वो मेन इसका काम होता है। जब हंट कर लेते हैं उसके बाद हमें वो सोर्सिंग करनी होती है। जब पीएल लेवल होता है उसके अंदर जो सोर्सिंग होती है वो हम अलीबाबा से, या अगर हम पाकिस्तान में है तो यहाँ से भी हम स्पोर्ट्स एंड काफी ज्यादा मार्केट है पाकिस्तान भी, काफी प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ बेसिकली स्पेशली हम अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं। और नेक्स्ट होती है उसके बाद होलसेल मॉड्यूल होता है, उसके अंदर भी फिर हम सप्लायर वगैरह फाइंड करते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसकी शिपमेंट क्रिएट करना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री वेयर हाउस में पहुंचाना, ये सारी प्रॉपर ए टू बी सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, मुझे सिर्फ फंड हुई प्रोडक्ट चाहिए होती है उनको। होलसेल में स्पेशली बोलते हैं सप्लायर के साथ दे दो, अगर हम जी जी। पीएल में कहें तो वो हमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग ही मेन टास्क होता है, उसके बाद आगे इतना मुश्किल काम नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। और फरवा ये बताइएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपसे अराइज करने जा रही हूँ, और लोगों की डिमांड वाला क्वेश्चन है जी। हमें क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, तो आपको क्लाइंट कैसे मिले, ये आप अपना बताइएगा। टाइम से प्रेजेंट रहना पड़ता है आपको, अपनी शो करानी पड़ती है कि मैं एक मतलब फेसबुक ग्रुप्स के अंदर स्पेशली लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स को ज्वाइन करो, फाइवर पे आप अपने गिग्स बनाओ, अपवर्क पे बनाओ। मतलब ये डिफरेंट हमें फ्रीलांसिंग के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं। फेसबुक एक बहुत बड़ी मार्केट है ई कॉमर्स के अंदर, और उसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप की पोस्ट्स लगाई। जब आपको क्लाइंट देखता है कि आप अवेलेबल हैं, हर बंदे के क्वेश्चन के नीचे आप उसका आंसर दें जो आपको क्वेश्चन पता है, और जो आपके पास नॉलेज है आप दूसरे के साथ शेयर करें। आप जितना नॉलेज को शेयर करेंगे, एक तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, दूसरा ये है कि नॉलेज इंक्रीज होने के बाद ये होता है कि आप डिफरेंट लोगों की नजरों में आते हैं कि बंदा अपना नॉलेज शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली इसको कुछ पता होगा। तो मैंने जो फर्स्ट क्लाइंट था वो मैंने फाइवर से, मुझे उसने मेरी गिग को देखा था और वहां से मैंने उसको अचीव किया। वो मैं होलसेल अकाउंट उसका ए टू जी सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसकी वेबसाइट से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड की है। उसके बाद जो पीएल का क्लाइंट है वो भी डेफिनेटली, मैं इस टाइम यूके एंड यूएस मार्केट में काम करी, छोटे मोटे टास्क में कंप्लीट करती रहती हूँ। तो इस तरह मुझे एक क्लाइंट फेसबुक से मिला और उससे मेरी काफी अच्छी डिस्कशन हुई। ए टू जी मैंने उसको सारी डिटेल्स बताई। तो क्लाइंट ग्रैब करना नॉट अ बिग डील, आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है, आपको अपनी प्रेजेंट शो करानी पड़ती है कि आई एम हैंडलिंग अकाउंट, और अपनी मतलब कन्वर्सेशन से क्लाइंट को ग्रैब करना पड़ता है। जी जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब तक आप अपनी विजिबिलिटी ग्रुप में नहीं बनाएंगे तब तक कैसे किसी को आइडिया होगा भाई, किसी इन्वेस्टर को, कि आपने वीए का कोर्स सीखा है। तो डेट्स अ ग्रेट एंड अमेजिंग इनिशिएटिव एंड पॉइंट्स जो कि आपने डिस्कस किए हैं और ओपनली डिस्कस किए हैं कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिले।
सो बेसिकली फरवा, जाते हुए आप गर्ल्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि घर से बहुत ज़्यादा पैशनेट है, नो डाउट, लेकिन घर से उनको परमिशन नहीं मिल रही और वो इस ई कॉमर्स की जर्नी में डाइव करना चाहते हैं, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगी? मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। इंसान जितनी मेहनत करता है, अल्लाह ताला एक मुकाम पे आके इंसान को फल जरूर देता है। टाइम लगता है लेकिन मिल जाता है। ये क्लाइंट ग्रैब करना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक आपकी मेहनत होती है, एक आपकी प्रेजेंस होती है, विजिबिलिटी होती है, दूसरा एक आपकी लक भी होती है। लक की बेस पे कुछ लोगों को सेकंड क्लास के बाद ही क्लाइंट मिल जाता है, कुछ लोगों को 1 साल ही नहीं मिलता। तो ये बेसिकली आपकी लक भी होती है। अगर आपको क्लाइंट मिल गया है तो आप एक बड़े पेशेंट और बड़े अच्छे तरीके से उसको डील करें, उसको अपना, उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझें। तो मैं गर्ल्स को यही बोलूंगी कि आप पैशनेट होने के साथ साथ आप पेशेंट के साथ काम करें। आप अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें। कमिंग डेज के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने अगर 80 90 70% मेंस इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि 50-50 हो जाएंगे। 50% फीमेल्स होंगी इस फील्ड के अंदर इंशाल्लाह और 50% ही मेल होंगे। तो अगर हम खुद बड़े पेशेंस से काम करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ भी रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो आप अपने आप को यही स्ट्रेंथ दे कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आप कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो गिव अप करना नहीं, गिव अप ना करें। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर यू कैन नॉट डू इट। तो यही दैट्स अ मैं पैगाम देना ग्रेट। चाहूंगी। जी जी, एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट। और बहुत अच्छा आपने पॉइंट क्लियर किए कि माशाल्लाह से फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली कॉन्ग्रेचुलेशन माशाल्लाह ऑन योर अचीव ग्रैंड अचीवमेंट के माशाल्लाह से आप राइट नाउ अकाउंट हैंडलिंग कर रही हैं। एंड लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात कही कि डेफिनेटली नेचर का कानून है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करता। इवन दो कि आपने मेहनत की होती है और ऑन द स्पॉट, समटाइम ऑन द स्पॉट आपको अगर रिजल्ट ना भी मिले तो आपको इसका रिजल्ट किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आपको रिवार्ड मिल जाता है। सो हाईली बिल्कुल। सजेशन है मेरे और फरवा की तरफ से कि आपने गिव अप कभी नहीं करना, नेवर गिव अप। ये अपने माइंड से नहीं वाला वर्ड जो है बिल्कुल निकाल देना है, तो देन डेफिनेटली आप कामयाब हो जाते हैं। एंड फरवा, अगेन वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, एंड अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की, इसी तरह कामयाबियां दे। एंड इसी से हम अपनी वीडियो की जो है वो एंड पे चलते हैं। और बेसिकली राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैच 3 जो है वो मेरा कंटिन्यू है, एंड बैच 4 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी व्यूअर्स अगर ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर प्रोवाइड करने जा रही हूँ, आप उसके थ्रू जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके फरवा, अल्लाह हाफिज़। And thank you so much for providing me your mentorship. So hopefully कि इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर आपके साथ और भी बहुत सारे क्लाइंट्स ग्रैब करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह थैंक्स फॉर इंशाल्लाह, having अल्लाह अल्लाह हाफिज़। me.